दीदी कितने दिन हो गए बाहर गए, प्लीज मम्मी पापा से परमिशन ले लो, आपको तो मना नहीं करते, इस बार तो हम मनाली जाएंगे। मनाली तो यार मैं पिछले ही महीने गई थी, मैं क्या करूंगी मनाली जाकर। अगर चलना ही है तो इस बार हम लद्दाख चलते हैं, वो भी बहुत अच्छी जगह है। अरे जहाँ जाना है चलेंगे, लेकिन परमिशन तो ले लो, मैं तो बोर हो गया हूँ 10 दिन की छुट्टियों में। अनाया अपनी मम्मी पापा से लद्दाख जाने की परमिशन लेती है। वो अपने दोस्तों और भाई के साथ प्लान बनाती है और हर बार की तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मौज मस्ती करते हुए निकल पड़ते हैं ट्रिप पर। वहां जाकर वो खूब सारे फोटो खींचते हैं, रील्स अपलोड करते हैं। ये सब सीमा भी अपने पापा के फोन में देखती है, तो उसका भी ऐसे ही लाइफस्टाइल जीने का मन करता है। यार कितनी अच्छी लाइफ है इसकी, जहाँ मन करे वहाँ जाती है, जो मन आए वो खाती है। इसके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, ऐसे कहीं पर भी आने जाने से रोकते ही नहीं। सीमा के मन में ख्याल आता है कि वो अनाया की तरह बाहर जाए, घूमे फिरे, लेकिन उसके घर वाले ये सब करने की परमिशन कभी नहीं देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सोनिया का फोन आता है, जो कि सीमा की इकलौती दोस्त है। यार कितने दिन हो गए तुझे मेरे घर पर आए हुए, मैं तो तुझे देखने को भी तरस गई हूँ। अगर मैं तेरे घर पर आ जाऊँ तो तेरी दादी कान लगाकर सारी बातें सुनती है। यार तुझे पता है फिर भी क्यों सारी बातें दोहरा रही है। हाँ चल छोड़, मैंने तो ये कहने के लिए फोन किया था कि मेरा बर्थडे है, आज शाम मैं पार्टी दूंगी और तुम्हें जरूर आना है, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। देख थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आने की कोशिश करूंगी। ये कहकर सीमा फोन रख देती है। सीमा अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी मैं ये कह रही थी, आज सोनिया का जन्मदिन है, उसने घर पर एक पार्टी रखी है छोटी सी, वो मुझे बुला रही है, मैं चली जाऊं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, अरे अपने घर में रहे, किसी की पार्टी में नहीं जाना। मम्मी प्लीज जाने दो ना, स्कूल के बाद से मैं उससे नहीं मिली हूँ, मैं पक्का 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। घर वालों के साथ बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद सीमा को सोनिया के जन्मदिन में जाने की इजाजत मिलती है। सीमा खुशी खुशी उसके बर्थडे में जाती है, जहां उसके सारी दोस्त होती हैं और उसका बेस्ट फ्रेंड सुमित भी आया होता है। सीमा के सादगीपन पर सुमित अट्रैक्ट होता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सीमा उसकी तरफ देखती भी नहीं है। ये सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। सीमा ने भी थोड़ी सी ड्रिंक लगा ली थी। आज पार्टी में एंजॉय करने के बाद उसे बहुत मजा आता है, लेकिन घर जल्दी आने की वजह से वो वहां ज्यादा देर नहीं रुकती और घर आ जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन सोमवार को अनाया मंदिर जा रही होती है, जहां पर सीमा भी होती है। आज तो लगता है सूरज पश्चिम से उगा है, वरना 12 बजे उठने वाली तुम आज 6 बजे मंदिर पर कैसे आ गई? यहाँ लाइफ थोड़ी बोरिंग सी हो गई थी, पॉजिटिव एनर्जी की कमी थी, तो सोचा भगवान जी के पास चली आऊं, और आज जल्दी भी आँख खुल गई थी। अच्छा तो ये बात है, बस मंदिर आना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए और बड़ों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। अपनी मम्मी और दादी की तरह सीमा भी अनाया को 4 बातें सुना देती है। हालांकि उसको भी अनाया जैसा लाइफस्टाइल पसंद है। वो ऐसे लाइफस्टाइल को मैनिफेस्ट करती है, लेकिन वो खुद अपने मुंह से अनाया को नहीं कह सकती। उसके सामने तो उसे संस्कारी ही बनना है। थोड़ी देर में दोनों अपने अपने घर आ जाती हैं। आज क्या मंदिर में ही रहने का इरादा है तेरा? इतनी लेट आई है, देख घर का सारा काम पड़ा है। अरे तेरी ज्यादा तारीफ क्या कर दी, तू तो हमारे सर पर ही बैठ गई। चल फटाफट खाना बना, मुझे भूख लगी है। सीमा बिना कुछ जवाब दिए रसोई में जाकर खाना बनाने लग जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। सीमा की फैमिली में एक शादी होती है, जिसके लिए उन्हें खरीदारी करने बाजार जाना होता है। मम्मी मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी। अरे लड़कियां ज्यादा घूमती फिरती अच्छी नहीं लगती, तुम अपने घर पर रहो, घर का काम संभालो, तेरे पापा और मम्मी जाकर बाजार से सामान ले आएंगे। कमला दादी सीमा को कहीं नहीं जाने देती। सीमा बेचारी चुपचाप घर का काम करती है और आंगन में कपड़े सुखाने के लिए जाती है। उधर सीमा के घर के सामने अपने घर की बालकनी में अनाया खड़ी होती है, जिसके हाथ में कॉफी का कप होता है और एक में फोन। उसने शॉर्ट टी शर्ट और मिनी स्कर्ट पहन रखी है। उसे देखकर सीमा को ख्याल आता है, अनाया की जिंदगी तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे टीवी सीरियल्स में देखने को मिलती है। कितने प्यारे लगते हैं उसके छोटे छोटे ड्रेसेस। एक हम हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी, पूरे ही कपड़े पहने रहे।